जैसा कि बच्चों आप सभी लोगों को पता है कि सीबीएसई ने अपने बोर्ड एग्जाम की डेट शीट को जारी कर दिया है और यहाँ पे अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है बच्चों को कि जो यह हमारा बोर्ड एग्जाम होना है, इस बोर्ड एग्जाम को अब जो लास्ट का जो ये महीना बचा हुआ है, इस महीने में किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेली लर्न। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि आगे जो एक महीना आने वाला है, इस एक महीने में आप लोगों को अपने पढ़ाई को किस तरीके से मैनेज करना है, इसकी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब भी आप अपना ये शेड्यूल बनाएं, तो शेड्यूल बनाते वक्त आप लोगों को इन 4 बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात आएगी इसमें स्टूडेंट्स स्टडी शेड्यूल, कि आपको कितने देर पढ़ना चाहिए। दूसरी बात आती है टाइम मैनेजमेंट, कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, उसको किस तरीके से मैनेज करना है, इसकी बात। तीसरी बात स्टूडेंट्स ये आती है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, मतलब कि स्मार्टली कैसे पढ़ना चाहिए। क्या टॉपिक ऐसा है जिसका वेटेज कम है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसका वेटेज ज्यादा है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसकी इंपॉर्टेंस है ही नहीं और किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इस हिसाब से स्मार्टली आपको कैसे पढ़ना चाहिए, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और स्टूडेंट्स चौथी बात ये आती है कि साथ में आपका जो सोने का टाइम है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम टाइम आ गया तो आपको कम सोना है। आपको सोने में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए ऑन एन एवरेज 6 to 7 आवर 24 आवर में से जरूर उसको सोना चाहिए और आपको अपने सेहत का पूरा ख्याल भी रखना चाहिए। तो इस तरीके से अगर इन 4 बातों का ध्यान रखते हुए आप अगर अपना शेड्यूल बनाते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने जो आने वाले जो बोर्ड एग्जाम है, इस बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि स्टडी शेड्यूल बनाएं कैसे। तो स्टडी शेड्यूल बनाने का सबसे बेसिक फंडा स्टूडेंट ये होता है कि उसको हमें पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। अपने शेड्यूल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करो। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग अगर अपने 24 आवर की बात करें, तो इसमें आप पूरे दिन को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में। मॉर्निंग का क्योंकि फ्रेश टाइम होता है, इसीलिए उस टाइम आपको जो फोकस वाली चीजें होती हैं, उन पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सुबह के टाइम माइंड फ्रेश होता है। इसी वजह से जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें आपको ज्यादा डर लगता है या ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें आपको ज्यादा डिफिकल्टी होती है, उन सब्जेक्ट्स को आपको मॉर्निंग में उठाना चाहिए, उन सब्जेक्ट्स को मॉर्निंग में करना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। इसीलिए आपके माइंड में ज्यादा जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके माइंड में ज्यादा अच्छे तरीके से आपको अंडरस्टैंड हो सकता है। इसीलिए मॉर्निंग का टाइम आप लोगों को डिफिकल्ट सब्जेक्ट को देना चाहिए। फिर आती है बात स्टूडेंट्स आफ्टरनून की। आफ्टरनून में आपको जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपको लर्निंग वर्क होगा, जैसे एसएसटी हो गया या फिर साइंस में कोई थ्योरेटिकल जो चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, ये जो लर्निंग वर्क है ये आप आफ्टरनून में कर सकते हैं। और फिर आती है बारी स्टूडेंट्स इवनिंग की। इवनिंग में स्टूडेंट्स आप जो भी आपने मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हो या कोई राइटिंग जो प्रैक्टिस करनी, कोई चीज लिखने की हो या फिर कुछ थ्योरम्स हो या फिर कोई एसएसटी का मैप वर्क हो, ये सब चीजें आप इवनिंग के लिए छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आप अपने पढ़ाई को, अपना जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल को 3 पार्ट में पूरे दिन में डिवाइड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बात आती है टाइम मैनेजमेंट की, कि आपको टाइम किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। तो आइए इसकी बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स टाइम को मैनेज करने के लिए आपको 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले डिसाइड करो, फिर करो प्रैक्टिस और फिर करो प्लान। यहां पे इसका मतलब क्या हुआ कि डिसाइड जो करना है, डिसाइड हमें यह करना है कि किस सब्जेक्ट को हमें कितने घंटे देने हैं। मतलब कौन सा सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट है उसको ज्यादा समय देना है, जो हमारा इजी सब्जेक्ट है उसको कम समय देना है, जो मॉडरेट है उसको उसके हिसाब से टाइम देना है। दूसरी बात, प्रैक्टिस जो करना है वो घड़ी के हिसाब से आपको करना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम होता है लिमिटेड। जो भी आपको टाइम होगा वो लिमिटेड टाइम होगा, इसीलिए आपको घड़ी को देख के आपको
जो अपनी प्रैक्टिस करनी है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, वो घड़ी के हिसाब से करनी है। और फिर उसके बाद प्लान करना है। प्लान हमें करना क्या है स्टूडेंट्स? तो प्लान हमें इस तरीके से करना है कि जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं हमारे क्लास में, उन सभी सब्जेक्ट्स को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। कुछ वीकर सब्जेक्ट्स होंगे। वीकर सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको ज्यादा डिफिकल्टी होती है, वो वीकर सब्जेक्ट्स हैं। और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होंगे ऐसे जिन सब्जेक्ट्स पे आपका कमांड अच्छा है। तो जिन सब्जेक्ट्स पे आपका कमांड अच्छा है उस पे आप कम समय देंगे तो चलेगा, और जो ऐसे वीक सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आपको ज्यादा डिफिकल्टी होती है उस पे आपको ज्यादा समय डिवोट करना चाहिए। तो इस तरीके से इन 3 पॉइंट्स को आप ध्यान में रख के अपने टाइम को मैनेज करिए। स्टूडेंट्स, मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया कि जो पढ़ाई जो होती है, एक पढ़ाई होती है गधे की तरह कि कुछ भी पढ़ लो, जो मिल गया वही पढ़ते चले जा रहे हो। एक पढ़ाई होती है स्मार्टली पढ़ना। तो अब हम बात करेंगे इसी की कि हमें पढ़ाई को कैसे स्मार्टली करना चाहिए, तो इसकी बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्मार्टली पढ़ने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए यहां पे लिए हैं। इन पॉइंट्स को आप लोग को डेफिनेटली सोचना चाहिए, और इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप डेफिनेटली स्मार्टली पढ़ाई कर पाएंगे। इसमें सबसे पहला स्टूडेंट्स है, चेक वेटेज ऑफ ईच चैप्टर एंड प्रायोरिटाइज योर स्टडी अकॉर्डिंगली। हर चैप्टर का, जैसे मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स चैप्टर उठाया और उस चैप्टर का आप लोगों को, हर एक चैप्टर का या फिर आपको हर एक यूनिट का आपको वेटेज पता होना चाहिए, और जिस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है उस चैप्टर पे आपको ज्यादा टाइम डिवोट करना है, जिस चैप्टर का वेटेज कम है उस पे कम टाइम डिवोट करना है। तो ये क्या होगा? स्मार्टली पढ़ने का एक तरीका, पहला पॉइंट। दूसरी बात क्या? राइट एंड मार्क इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब मान लीजिए आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी आपने रेफरेंस बुक उठाई, उस बुक से आप जब पढ़ रहे हैं तो उसमें पढ़ते वक्त आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उसको डेफिनेटली आपको मार्क लगाना चाहिए कि जब हम उस चैप्टर को रिवाइज करें तो उन टॉपिक्स को डेफिनेटली हम ज्यादा फोकस करके उसको अच्छे तरीके से जरूर कर सके। तीसरी बात आती है स्टूडेंट्स, सेल्फ मेड नोट्स। कि नोट्स हमेशा हमारे अपने हैंड रिटन होने चाहिए, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हम कई सारी चीजें ऐसी एनालाइज करते हैं जो हम अपने दिमाग से खुद सोच के करते हैं, और उसका अगर उस हिसाब से हम अगर नोट्स बना ले तो डेफिनेट है कि वो हमारे को एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगा, कि जब एग्जाम आएगा तो हम सिर्फ अपने हैंड जो सेल्फ मेड नोट्स हैं उन नोट्स को ही पढ़ के जाएंगे और हमारा एग्जाम अच्छे तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, सेल्फ असेसमेंट। अब सेल्फ असेसमेंट में स्टूडेंट्स हम अपना छोटा छोटा टेस्ट खुद ही, जो हम सैंपल पेपर्स या फिर कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट करें और खुद ही अपना एक टाइम बाउंड करके जिसमें एग्जाम वाला माहौल बनाए और खुद ही उस एग्जाम को देके और फिर उसके बाद चेक करें अपने आप को कि हमारा जो वेटेज है, जो हमने अभी जो प्रैक्टिस टेस्ट दिया उसका कितना मार्क्स आ रहा है और हम कहां पे है, इसका लेवल हमें उस अपने सेल्फ असेसमेंट से पता लग सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रैक्टिस डायग्राम्स। अब आपको पता है कि हर एक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम्स मिल सकते हैं। उन डायग्राम्स को आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उनको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको चैप्टर्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सकते हैं। और ये लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, क्रिएट माइंड मैप्स। मतलब पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू हो जाएगा इस तरीके से। अगर आप स्टूडेंट्स मान लीजिए कोई चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया और उसका चैप्टर का आपने अगर माइंड मैप बनाया, और माइंड मैप बनाने के बाद जब आप चैप्टर, जब मान लो एग्जाम टाइम में सिर्फ आप माइंड मैप भी पढ़ रहे हो तो आपने जो चीजें पढ़ी थी पहले वो सब आपको रिकैप्चुलेट अपने आप होता जाएगा, सब कुछ आपको रिवाइंड होता जाएगा। इसीलिए माइंड मैप भी बनाना एक स्मार्ट स्टूडेंट की सबसे बड़ी खासियत होती है, इसीलिए आपको माइंड मैप पे भी जरूर ध्यान देना चाहिए। हमने देखा स्टूडेंट्स कि आपको स्मार्टली कैसे पढ़ना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, सिर्फ पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो आने वाला टाइम है, ये जो लास्ट का 1 महीना बचा है, इसमें सिर्फ आपको पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर सबसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका हेल्थ। कि आपका हेल्थ भी कैसे अच्छा से अच्छा रहे।
क्योंकि मान लीजिए आपने पढ़ाई करी और आपका हेल्थ आपके साथ नहीं दे रहा है, तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसीलिए अब हम बात करेंगे उसी की कि आपको अपना हेल्थ कैसे ठीक रखना है। तो स्टूडेंट्स, हेल्थ को ठीक रखने के लिए ये 5 प्रिंसिपल्स आपको अपने लाइफ में जरूर फॉलो करना चाहिए। इसमें सबसे पहली बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, स्लीप एटलीस्ट 7 आवर्स। हर 24 घंटे में 7 घंटे आपको सोने हैं। और कई स्टूडेंट्स ऐसा इसमें ये करते हैं कि वो रात के टाइम पढ़ाई ज्यादा देर तक करते हैं। मेरा सजेशन आपको ये है कि रात में ज्यादा देर तक ना पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा आप 11 बजे जरूर सो जाएं और सुबह 6 बजे उठें। और फिर सुबह 6 बजे उठ के फिर आप दिन भर पढ़िए। दिन भर का अपना शेड्यूल बना लीजिए, जो भी है, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। दूसरा प्रिंसिपल स्टूडेंट कि आपको ईट वेल, आपको अपने हाइजीन का पूरा ख्याल रखना है। कोई भी रोड साइड फूड या फिर कोई भी फास्ट फूड, बाहर की चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है। घर का सिंपल खाना आपको खाना है। घर में भी कोई ज्यादा मसाले वाली चीजें नहीं खानी है, जिससे कि आपके हेल्थ पे कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। तीसरी बात स्टूडेंट्स, तीसरा प्रिंसिपल कि फिजिकल एक्सरसाइज आपको जरूरी है। वो बेशक चाहे आप सुबह उठ के रनिंग कर लें या योगा कर लें या फिर जिम चले जाएं, कोई भी सिंपल एक्सरसाइज डेली आपको आधा घंटा 20 मिनट आपको जरूर करना चाहिए। फोर्थ प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स, टेक शॉर्ट ब्रेक्स। आपको पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेने चाहिए और उस ब्रेक्स में आप चाहे गाना सुन लीजिए या फिर पढ़ाई के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चीजें आप कर सकते हैं, कुछ भी, या फिर कुछ भी आप घर में खाना बना सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए। मतलब पढ़ाई के बीच में आपको छोटे छोटे ब्रेक जरूर लेने चाहिए। और फिफ्थ स्टूडेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पांचवा प्रिंसिपल, मेडिटेशन, कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। आपको ऐसा, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स को ये इश्यू होता है कि उनको चीजें याद नहीं हो पाती, उनको चीजें समझ नहीं आ पाती, लेकिन अगर आप मेडिटेट करना स्टार्ट करेंगे, और मेडिटेशन भी कितना, 5 से 10 मिनट, 10 मिनट अगर कोई मेडिटेशन करेगा तो उसको 24 आवर से 48 आवर तक की एनर्जी मिलेगी। इसीलिए आप लोगों के लिए ये मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंपलसरी प्रिंसिपल है। इस पॉइंट को आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। वैसे तो ये पांचों बातें जो बताई मैंने आप लोगों को, ये जरूर आपको फॉलो करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी बातें मैंने आप लोगों से टाइम मैनेजमेंट को लेके, पढ़ाई को लेके जो करी, वो सब आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आया होगा और उसको डेफिनेटली आप अपने जो शेड्यूल बनाएंगे उसमें इसके बारे में जरूर सोच के बनाएंगे। और आप लोग डेफिनेटली कमेंट करके मुझे इसके बारे में बताइएगा कि ये जो बातें मैंने आप लोगों को बताई, ये आप लोगों के लिए कितना यूजफुल है। और अगर इसमें कुछ और भी आपके पास सजेशंस है तो वो भी आप कमेंट करके जरूर सजेस्ट करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो सके। और साथ ही स्टूडेंट्स, हमारा जो ये डेली लर्न प्लेटफॉर्म है, इस डेली लर्न प्लेटफॉर्म को जरूर एक बार चेकआउट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सारे तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स का लाइव लेक्चर्स और साथ में एमसीक्यू सीरीज के जो एमसीक्यू सीरीज में, क्योंकि आपको पता है कि जो एग्जाम है ये एमसीक्यू पैटर्न है, इसी वजह से एमसीक्यू सीरीज यहाँ पे हम चला रहे हैं और बहुत सारे तरीके के यहाँ पे आपको आपके पढ़ाई से रिलेटेड हेल्प मिलने वाली है। इसीलिए आप लोगों को एक बार जरूर dailylearn.in जरूर विजिट करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, सभी लोगों को मेरी तरफ से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं अपने एग्जाम में और सब कोई जरूर अपने मम्मी पापा का और देश का बहुत नाम रोशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद, जय भारत, और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। बाय बाय।